दोस्तों इस चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है गोकुल। गोकुल ने मुझे हाल ही में बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले होम लोन लेने के लिए एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आवेदन किया था, लेकिन उनकी लोन एप्लीकेशन ये कह के रिजेक्ट कर दी गई कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम है। उन्होंने जब सिबिल की वेबसाइट से अपनी विस्तृत क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाई तो उन्हें पता चला कि उनका क्रेडिट स्कोर पिछले कई महीनों से खराब चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी रिपोर्ट में क्रेडिट रिपोर्ट एरर था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो लोन कभी लिया ही नहीं, वो लोन उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में न केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है बल्कि उसके अनियमित भुगतान का असर भी गोकुल के क्रेडिट स्कोर पर पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं गोकुल की क्रेडिट रिपोर्ट में जो क्रेडिट रिपोर्ट एरर आया है वो किसी के भी क्रेडिट स्कोर में आ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आप अपना क्रेडिट स्कोर जांच करते रहें, ताकि न केवल आप समय रहते क्रेडिट रिपोर्ट एरर को सही कर सके बल्कि उसे बेहतर भी बना सके। दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ क्रेडिट रिपोर्ट एरर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। यदि आपने इन क्रेडिट रिपोर्ट एरर के महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा तो आपका भी हाल गोकुल जैसा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि ऐसी ही लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आपने गोकुल की कहानी सुनी और क्रेडिट रिपोर्ट पर क्रेडिट एरर का असर समझा। ये एक समस्या गंभीर है और यह समस्या तब और बड़ी होती है जब हमने कोई लोन लिया ही नहीं होता और यह न केवल हमारी क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है बल्कि कभी कभी इसका गलत असर हमारे क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। ऐसे में हमें नया लोन मिलने में समस्या पैदा हो जाती है। क्रेडिट एरर किसी की भी क्रेडिट रिपोर्ट में आ सकता है यदि आपने इस वीडियो में आगे बताई जा रही जानकारियों पर ध्यान नहीं दिया तो। पहली बात जिससे आप क्रेडिट एरर से बच सकते हैं वो है क्रेडिट रिपोर्ट में गलत व्यक्तिगत जानकारी। दोस्तों क्रेडिट रिपोर्ट में कई बार आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, आपका पता या अपने पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट के नंबर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के इंटर होने के कारण क्रेडिट रिपोर्ट में एरर आ सकता है। ऐसी गलतियों को क्रेडिट रिपोर्ट में वेरिएशन कहा जाता है। क्रेडिट रिपोर्ट की इन व्यक्तिगत जानकारी संबंधी त्रुटि भले ही आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर न डालती हो, लेकिन इन क्रेडिट रिपोर्ट वेरिएशन के कारण कई बार बैंक या फाइनेंस कंपनी आपका लोन रिजेक्ट कर सकती है। तो समय समय पर आप हमेशा ये चेक करें कि क्रेडिट रिपोर्ट में दिख रही आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी और की न होकर आप ही की है। प्रत्येक नाम का अक्षर, प्रत्येक आईडी प्रूफ का नंबर आप ही का प्रदर्शित हो रहा हो। साथ ही यदि ऐसी किसी अन्य जानकारी से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मैच कर रही है तो तुरंत उसे सुधरवाने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी सिबिल से संपर्क करना चाहिए आपको। दूसरी बात जिससे आप क्रेडिट एरर से बच सकते हैं वो है क्रेडिट रिपोर्ट में किस्तों के पेमेंट का गलत इतिहास। दोस्तों खराब क्रेडिट स्कोर का सबसे बड़ा कारण होता है चल रहे लोन की किस्तों का गलत तरीके से या देरी से पेमेंट। ये तेजी से आपके क्रेडिट को कम करता है और आपके क्रेडिट स्कोर को स्पीड से घटाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ आपने लिए लोन के संबंध में होता है तो आप गलत हो सकते हैं। ये तब भी हो सकता है जब लोन देने वाली बैंक या फाइनेंस कंपनी किसी और की पेमेंट हिस्ट्री को गलत तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पास पहुंचाता है। मतलब ये कि किसी और ने लोन लिया है और सामान्य व्यक्तिगत त्रुटियों जैसे टाइपिंग मिस्टेक के चलते वो लोन आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज होता चला जा रहा है। दोस्तों कई बार ये आपके लिए गए लोन के संबंध में भी हो सकता है। जब आप रेगुलर किस्तों का पेमेंट कर रहे होते हैं फिर भी बैंक या फाइनेंस कंपनी की गलती से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इसकी देरी से सूचना मिलती है, जिसके कारण आपकी किस्तों का अपडेशन लेट होता है। अगर आप इस बात से निश्चिंत हैं कि बैंक या फाइनेंस कंपनी में जो नियमित किस्तों का भुगतान चल रहा है वो क्रेडिट रिपोर्ट में भी सही अपडेट हो रहा है, तो आपको इसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए समय समय पर क्रेडिट रिपोर्ट देखना जरूरी है। तीसरी बात जिससे आप क्रेडिट एरर से बच सकते हैं वो है क्रेडिट रिपोर्ट में गलत पहचान। दोस्तों कई केसों में देखने में आता है कि
आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दूसरे व्यक्ति का लोन अकाउंट अथवा क्रेडिट कार्ड अकाउंट दिखाई देने लगता है। यह एक प्रमुख गलती है जो बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा की जा सकती है, या कई बार एक ही नंबर के दो अलग अलग पहचान पत्रों के कारण भी इस क्रेडिट रिपोर्ट एरर का आना लाजमी होता है। कई बार एक ही तरह के नाम, एक तरह के लोन अकाउंट नंबर, पेन नंबर, परिचय पत्र आदि के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी आपकी रिपोर्ट में संशय में आ जाती है और वो उस लोन अकाउंट को दोनों जगह लिंक कर देती है। यदि ऐसी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ रहा है या भविष्य में करना पड़ेगा तो आपको इसकी सूचना तुरंत संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी को लिखित तौर पर देना आवश्यक है। साथ ही साथ उसके लिए आप सिबिल की वेबसाइट पर जाकर डिस्प्यूट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिस्प्यूट क्या है, सिबिल डिस्प्यूट क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है, यदि आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स करके, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स इस टॉपिक पर मिलते हैं तो मैं पूरा एक वीडियो सिबिल डिस्प्यूट और इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ही क्रेडिट रिपोर्ट में लोन की विभिन्न एंट्री के कारण आए क्रेडिट रिपोर्ट एरर के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार का क्रेडिट रिपोर्ट एरर तब आना संभव होता है जब एक चल रहे लोन को उस बैंक या फाइनेंस कंपनी से दूसरी बैंक या फाइनेंस कंपनी में शिफ्ट करते हैं। इसे लोन ट्रांसफर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पुराना बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके बकाया पेमेंट को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में रिपोर्ट या अपडेट करना भूल जाती है, जिस कारण एक ही लोन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में 2 बार शो होता है। इसका खराब असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता ही है, क्योंकि आपकी एक ही लोन की देनदारी बढ़ी हुई क्रेडिट रिपोर्ट में दिखती है, जिससे क्रेडिट एजेंसी को लगता है कि आपकी लोन लायबिलिटीज अधिक है। इससे आपके खराब क्रेडिट स्कोर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 5वां पॉइंट यह है कि लोन के रीपेमेंट भुगतान को क्रेडिट रिपोर्ट में देरी से अपडेट किया जाना। दोस्तों, कई मामलों में लोन के रीपेमेंट की किस्तों का भुगतान, क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान, नए लोन लेने का अपडेशन अथवा बढ़ी हुई क्रेडिट कार्ड लिमिट का अपडेशन बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को देरी से किया जाता है, जिसके चलते आपके क्रेडिट स्कोर के बैलेंस में असंतुलन पैदा होता है। इस कारण से आपका क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है। इसलिए आपको समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखना और जानकार को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इन समस्त बातों को बैंक या फाइनेंस कंपनी सही तरीके से क्रेडिट एजेंसी में अपडेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, क्रेडिट एरर के संबंध में छठा महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रेडिट रिपोर्ट में धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन। आज लोन लेने में क्रेडिट स्कोर का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर आपके प्रत्येक लिए गए लोन, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट को मिलाकर तैयार होता है। इसलिए जब भी आप क्रेडिट रिपोर्ट देखें तो आपको बारीकी से हर लोन या क्रेडिट कार्ड डिटेल को क्रेडिट रिपोर्ट में दर्शित है इसको जांचना चाहिए कि उक्त सभी लोन आपके ही हैं, क्योंकि आज के इस टेक्निकल युग में लोन और फाइनेंस की धोखाधड़ी करना भी कोई बड़ी बात नहीं है रही आज के टाइम में। इसलिए अगर आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड या भुगतान दिखाई देता है जो आपके द्वारा या आपका नहीं है, तो इसकी शिकायत तुरंत बैंक या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को करना चाहिए। साथ ही यदि आपको कोई रास्ता न दिखे तो आप इसकी शिकायत पुलिस में भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ क्रेडिट एरर रिपोर्ट के एरर जो मैंने आपको पूरे 6 पॉइंट में बताए। हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की क्रेडिट रिपोर्ट में भी ऐसे ही एरर दिख रहे हैं और किसी दूसरे का लोन उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है और उनको इस क्रेडिट एरर की जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें और उनकी मदद करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इसको करें ताकि ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी वाली वीडियो बनाने का हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। इसके अलावा आपके मन में इस वीडियो को लेकर या लोन और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको पता ही है हम आपके हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपसे आखिरी बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत।